नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत, कहां अखिल भारतीय किसान महासभा की विस्तारित बैठक संपन्न हुई, कहां रेत माफियाओं ने पत्रकार के साथ की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देवरिया जिले के सोनहुला रामनगर में ट्रक के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक की हालत गंभीर है। ये दोनों लोग मुंडेरा के निवासी थे। एक नाम सूरज और एक का नाम आरिफ है। ये दोनों बाइक पर सवार थे जिनकी ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई और दूसरी बाइक पर कुशीनगर जिले के लक्ष्मीगंज का निवासी थे जो पूरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। गुजरात बरोडा के वागोडिया वेजलपुर फलोट गांव के बीच तूफानी बारिश की वजह से एक मारुति फंती और टेम्पो का बड़ा पेड़ गिरने से बचा। वेजलपुर गांव के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए आगे आए, पेड़ को हटाने में जुट गए हैं। અમે ફસાયા છે તો બન અમે નીકળ્યા છે તો ગામના લોકોએ અમને બચાવ કરીને બહાર કાઢે છે। હવે એમની મદદથી અમે બહાર નીકળીએ છીએ। કઈથી કઈ જતા હતા તમે? અમે જતા હતા વાઘોડિયાથી હવે અમે ડભોઈ જઈએ છીએ, અમારે ફોફળિયા જવાનું છે। કયું ગામ આવ્યું? કયા ગામ આગળ તમારા આ બનાવ બન્યો? આ વેજલપુરના વચ્ચે અમે બનાવ બન્યો છે તો બરાબર અમારી ગાડી બચી ગઈ છે। એ ગામના લોકો હવે મદદ કરે છે અમને। વાઘોડિયા રોડ પર ડભોઈ જવાના રસ્તા પર વેજલપુર પાસે અચાનક વાવાઝોડું આવતા અહીંયા જે ઝાડ અમારાથી માંડ અમારો જીવ બચ્યો છે અને વેજલપુરના નાગરિકોએ અમારી સખત મદદ કરી છે અને એમની જીવ જોખમમાં રાખીને ઝાડ રસ્તા વચ્ચેથી સાફ કરી અને અમને જવાનો રસ્તો કરી આપ્યો છે। એ બદલ એમનો ઘણો આભાર છે। ફોટો લઈ गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय किसान महासभा खानपुर प्रखंड कमेटी की विस्तारित बैठक वर्मा विस्थापित कॉलोनी उदयपुर में रामाशंकर सक्सेना की अध्यक्षता एवं जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूती के कार्य योजना बनाई गई, जिसमें प्रखंड के सभी पंचायतों में किसान महासभा का सदस्यता अभियान चलाने, पंचायत एवं प्रखंड सम्मेलन करने एवं 8 अगस्त को खानपुर प्रखंड कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसानों को अपने उत्पादित फसलों का दाम निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला है, जबकि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को कल कारखाने में उत्पादित वस्तुओं का दाम निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। यह किसान महासभा खानपुर प्रखंड कमेटी की विस्तारित बैठक उदयपुर कॉलोनी मिडिल स्कूल पर रामाशंकर सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में हम लोगों ने विस्तार से खानपुर के किसानों जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से गहरे संकट से गुजर रहे हैं, उस गहरे संकट से निवारण के लिए किसानों को अखिल भारतीय किसान महासभा के अंदर सदस्यता भर्ती अभियान चलाने के लिए 24 जुलाई को यहीं पर हम लोग एक विस्तारित किसानों का बैठक करेंगे और साथ ही किसानों की तमाम जन समस्याओं को लेकर और जिले और खानपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के खिलाफ हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर 8 अगस्त को जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। मैं महावीर पोद्दार, अखिल भारतीय किसान महासभा। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सीहोर में पत्रकार के साथ मारपीट कर जान बचाकर थाने पहुंचा पत्रकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह क्षेत्र बुधनी में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन का कवरेज करने गए पत्रकार को रोककर रेत माफियाओं ने मारपीट कर जान से मारने की रेत माफियाओं ने दी धमकी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार जो माफिया वर्ग है जिन्होंने मेरे पर हमला किया है या उनके गुर्गे जो भी हैं, क्या वो जवाबदार रहेंगे और अधिकारी भी इसके ऊपर इसमें मतलब संलग्न रहेंगे अगर मेरे को कुछ होता है तो। आप किसी का नाम बता सकते हैं कि आपके ऊपर इनके ऊपर शंका है? जो ये जिनमें जो संदीप यादव है भूरा करके है, उसका भाई है, एक सुमित यादव है, यदुवंशी है, ये सब और बाकी 10, 12, 25 लोगों की टीम है। मेरे पास वीडियो रखे हैं जिनको मेरे को मारा गया है। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने मैं अकेले को रोककर वहाँ पर मारने की कोशिश करी। मेरे साथ मेरा भाई था जो खेत में मूंग की फसल देखने रहा था, वहाँ दौड़ के आया, मेरे को बचाया उसने।
अगर वो नहीं बचाता ये शायद मार देता। क्या उसके साथ भी हाथापाई हुई क्या? उसके साथ भी मारा कुटी हुई, लेकिन वो मेरे को लेके छुड़ा के भागा वहाँ से। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वाहन चोरों के कब्जे से चोरी के 13 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की गई है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर लोगों को जालसाजी कर बेचते थे चोरी के वाहन। सर आज बाइक चोर पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए और सर क्या है पूरा, कितनी बाइक पकड़ी गई? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देशन पे अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के तहत रात्रि 10 और 11 की रात्रि में मामन खुर्द पुल के नीचे खुर्जा देहात पुलिस द्वारा कुछ सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि कुछ अपराधी जो मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में हैं, उसमें से 3 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। 3 मोटरसाइकिलों को उनके पास से बरामद किया गया। उनकी निशानदेही और पूछताछ में 10 मोटरसाइकिलें और स्कूटी और बरामद किया गया। इस तरह से एक अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर गिरोह था उसका पर्दाफाश किया है। सर पिछला भी कोई इतिहास है? इनके पूर्व में भी ये मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुके हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चंदौली में पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। लतीफ शाह डैम में डूबने से युवक की हुई मौत। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चकिया कोतवाली पुलिस। एम्बुलेंस की सहायता से युवक को जिला अस्पताल चिकित्सालय चकिया लाया गया। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। शिप्रा मऊ मंडी में कल बीती शाम ओवरलोड ट्रैक्टर और मंडी इंस्पेक्टर सरवन सिंह परमार पुत्र राजनारायण सिंह परमार ने रोक लिया। ट्रैक्टर पकड़कर जांच कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इतने में अनुज गुप्ता और फिर जानी पुत्र अज्ञात भाई गोलू गुप्ता कुछ अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। सरकारी दस्तावेजों को पढ़ते हुए फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मंडी इंस्पेक्टर ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सरवन सिंह परमार, मैं यहाँ मंडी समिति शिवरा में मंडी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज सायं लगभग 5:30 बजे कुछ ट्रैक्टरों में मुझको सूचना मिली कि इसमें जीन्स जितना वजन कटता है उसके बिल कटने के बाद एक्स्ट्रा वजन जाता है। तो मैंने इसके मौके पर कांटे पर मंडी पर्सन गेट रोक करके कांटे पर तौल कराई। इस पर मुझे लगभग 30 कुंटल एक्स्ट्रा वजन मुझे मिला। मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करके उसका सम्मान के लिए मैंने अपने कागज़ दस्तावेज रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की। इसमें कुछ व्यापारी लगभग जॉनी अनुज गुप्ता और उसके भाई गोलू गुप्ता। ये अनुज गुप्ता क्या है? ये यहाँ की मंडी अध्यक्ष है बोलिया पे। वो आए और 10-25 से 30 व्यापारी और भी उनके साथ उपस्थित व्यापारी गण आए। यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी और मेरा लिखा हुआ जो मैं लिख रहा था इनके संबंध के लिए वो मेरा कागज़ फाड़ के दस्तावेज फेंक के नीचे। मैंने इसकी सूचना एसडीएम साहब को मौके पर दी। उन्होंने मुझको बोला कि आप अपना रहने लीजिए, मैं फिर करता हूँ। फिर उन्होंने डीएम साहब को भी सूचना दी और मौके पर बोला कि आप आ जाइए यहाँ पर थाने पर आकर के एफआईआर करिए। मैंने वहाँ थाने में अभी जा कर के एफआईआर करवाई है उनके नाम से। और अभी लगभग कुछ अज्ञात लोगों को नाम भी मुझको अभी देना। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज के चिबरा मऊ मंडी समिति के आढ़तियों ने मंडी गेट पर जाम लगाया, जिसके बाद जीटी रोड पर भीषण जाम लगा। आढ़तियों का विरोध मंडी इंस्पेक्टर को अवैध वसूली न देने पर मंडी इंस्पेक्टर ने आढ़तियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। आढ़तियों पर मुकदमा दर्ज होने पर हंगामा शुरू हुआ। कोतवाली में डीएम एसपी मौजूद, मामले को शांत कराने में जुटे एसडीएम और सीओ। मामला शांत होने पर आढ़तियों ने एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि अगर मांग पूरी न हुई तो हड़ताल करेंगे। यहाँ पे ये 1 जून 30 जून के बाद रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल में 250 रुपए की रसीद कटती है। कितने लोगों ने ये अदा किए हैं? मंडी समिति के जितने व्यापारी है सभी से अवैध वसूली की गई है। हमने जब इसका विरोध किया तो उसने फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है। तो 250 रुपए की रसीद की जगह 2500 रुपए सबसे अवैध वसूली कर रहा है। अगर ये बात सत्य ना पाई जाए तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
सारे आरतीयों से पैसे दिए हैं सभी 400 आरतीयों से इन्होंने हमें वसूली किया है। करीब 700-800 व्यापारी है। सबसे कमेटी के अध्यक्ष में तो आगे करोगे पीछे चलो बुआ निकाला कर रहे हैं क्या? ऐसा हुआ था कल एक रात को एक गाड़ी 400 पैकेट की जा रही और उसमें धोखे से बन गया 300 पैकेट के कागज और 300 पैकेट वाली वहीं रुक गई और यहाँ पर 400 पैकेट आ गई। तो ये कर्मचारी ये कहने लगे कि आप लोग चोरी करते हैं। इसी बात पे इन्होंने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जोनी के खिलाफ। और ये है आरतियों और इंस्पेक्टर को लेकर क्या मामला है सर? सर संज्ञान में है कल दिनांक 10 जुलाई को मंडी इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक प्रमुखता की ट्रैक्टर ट्राली में निर्धारित समय जो है उतना उन्होंने शुल्क किया था उससे ज़्यादा मात्रा में सामग्री पाई गई, माल पाया गया। उन्होंने कुछ उस पर चालान किया, आपस में कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ ठाट हुई, कुछ उन्होंने पता चला कि अगले उसका जो रिपोर्ट बन रही थी उसको फाड़ दिया, जिसके संबंध में एक प्रथम सूचना थाने में दर्ज कराई गई उनके द्वारा। उसी के परिणाम स्वरूप आज मंडी के व्यापारी और मंडी के जो लोग हैं वहाँ पे धरने बैठे थे। हम लोग गए मौके पे, उनको आश्वस्त किया गया है जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार किया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वही। सर आरती रुपए लेने का भी आरोप लगा रहे हैं सर। उसकी जांच कराई जाएगी, उन्होंने ज्ञापन मुझे दिया है, उसकी जांच एक कमेटी बना कराई जाएगी, जो भी निर्णय होगा उसके कार्रवाई की जाएगी। हमारी डिमांड ये है अगर हम लोगों ने गलत कार्य किया है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर हम लोग गलत नहीं है तो जो मंडी इंस्पेक्टर परमार है जिसने अवैध वसूली की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड किया जाए। आज जो है मंडी के बाहर दिखाई पड़ रहे हैं सारे वाहन रुके हुए हैं, सारी किसानों की सभी फसलें ट्रालियों में हैं। क्या आप लोगों ने रोका है? हम लोगों ने नहीं, हम लोग परमार की वजह से इसको रोका गया है। परमार यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ धरने पे बीच रास्ते में बैठे जिस कारण ट्राली अंदर नहीं जा पा रही। नहीं, हम लोग धरने पे बैठे हैं, हम लोगों की मांग है। हाँ, तो उसी में ट्राली अंदर नहीं जा पा रही। बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं परमार आए, अपनी बात बताएं। मंडी समिति में करोड़ों रुपए का पानी किसान भाई पी रहे हैं बोतलों से। मंडी समिति में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। 1 लाख रुपए का रोज का पानी काश्तकार यहाँ माल बेचने के लिए आता है, पूरी मंडी का पानी पी के जाता है। आप दुकान में चले जाइए, बिस्लरी की बोतलें 20 रुपए बिक रही है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। मिर्जापुर में श्री रामलीला कमेटी बरियाघाट का श्री पंचमुखी महादेव मंदिर के हॉल में प्रेस वार्ता में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर विवेक बरनवाल ने पत्रकार का अभिवादन करते हुए कहा कि इस वर्ष बरियाघाट का प्रसिद्ध विजयादशमी मेले के सफलता के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। कमेटी के सदस्यों के दम पर ही मेले को नए रूप के साथ पेश किया जाएगा। महामंत्री अक्षवर नाथ केशवानी ने कहा कि सक्रिय पदाधिकारी ही कमेटी के कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहते हैं। अगले बैठक में सभी को सम्मान के साथ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर विवेक बरनवाल, महामंत्री अक्षयवर नाथ केशवानी, रविंद्र कुमार गुप्ता, सतीश एवं प्रदीप गुप्ता के साथ जिले के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार बंधु शामिल रहे। बताइए प्रेस वार्ता रखा गया है। आज श्री रामलीला बरियाघाट कमेटी के कार्यकारी की घोषणा होनी है, उसी के संबंध में प्रेस वार्ता बुलाया गया है। यह पूरा पूर्वांचल जानता है कि यह सबसे बड़ा मेला इस कमेटी के द्वारा 10वीं पे लगाया जाता है। इस वर्ष यह मेले का 43वां वर्ष होगा, जहां पर 10 लाख के आसपास जनता आती है और भगवान श्री राम का और महादेव का आशीर्वाद लेती है। और कमेटी के द्वारा ही मेले का पूरा संचालन और मेले की व्यवस्था देखी जाती है। तो एक ऐसी कमेटी बनाने की कोशिश की गई है जिसमें सभी समाज के लोग हों और साथ ही साथ सब लोग सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। बाल अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी बरियाघाट मिर्जापुर। आपकी कमेटी इस समय ऐसे पीक स्थान पर है जहां भगवान शिव का भी मंदिर है। आगामी श्रावण मास में यहाँ से कावड़ियों का भी बहुत बड़ा जत्था निकलता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य आपकी क्या तैयारी है? जैसा कि लगभग सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं
और सोमवार के दिन बहुत बड़ी संख्या यहाँ बरिया घाट से कांवड़ यात्रा के रूप में यहाँ से जल उठा के जाते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए यहाँ पे गर्म पानी से पैर धोने की व्यवस्था, साथ ही साथ कुछ फलाहार का ये सब व्यवस्था किया जाता रहा है और इस वर्ष भी किया जाएगा। साथ ही साथ सोमवार के दिन यहाँ पर भव्य आरती का भी आयोजन होता है जो शाम को 6 बजे से होता है। उसमें भी जो भी समिति के लोग हैं पूरी सक्रियता से बाबा का पूजा करते हैं और सावन में कांवड़ियों की सेवा करते हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।